स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों जैसा कि सबको मालूम है कि इंडियन आर्मी में जो नर्सिंग असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट आया हुआ है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कितने तारीख से अप्लाई होना चालू हो जाएगा फॉर्म, और कितना फीस रहेगा, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और वैकेंसी की डिटेल क्या रहेगी, यानी रैली कितने तारीख से कितने तारीख तक चलेगी, और एडमिट कार्ड आपका कब से कब आएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पे मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जैसा कि दोस्तों सबको मालूम है कि इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट निकला हुआ है, जो कि इसमें किसी भी प्रकार के अग्निपथ योजना नहीं है, यानी रेगुलर है। और ये जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है दोस्तों, जो आर्मी वाले होते हैं, जो सोल्डर होते हैं, जनरल ड्यूटी करते हैं, उनको किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती है, चोट हो जाती है, तो उनका मेडिकल करने के लिए नर्सिंग असिस्टेंट को रखना पड़ता है। अब कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, पूरी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। चलिए, जैसा कि सबको मालूम है कि इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट चल रही है, और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है ना, तो आर्मी कभी डिसाइड नहीं करती। जो रैली भर्ती होती है इसमें टोटल पोस्ट नहीं आती कि कितना पोस्ट है, कौन कौन से स्टेट की कितना पोस्ट है, ये डिसाइड नहीं होता। इसमें किसी भी प्रकार के आपको टोटल पोस्ट का अनुमान नहीं मिलेगा, यानी आंकड़ा नहीं मिलेगा। फिर यदि फीस की भी बात करें तो किसी भी प्रकार की फीस भी नहीं लग रही है। क्या होता है, जो इंडियन आर्मी होता है कि फीस फॉर्म भराने का पैसा नहीं लेता है, रैली का पैसा नहीं लगता। यानी जो रैली हो रही है इसकी डेट दी गई है, इसमें आपको फॉर्म भराया जाएगा मगर पैसा नहीं लगेगा, ठीक। और जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 1 अक्टूबर से चालू हो जाएगी और 30 अक्टूबर तक अप्लाई होगा। यानी यदि आप अभी अप्लाई नहीं किए हो, अप्लाई करना चाहते हो, 10th और 12th पास हो, अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई की लिंक खुली हुई है, सारे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग भी अप्लाई कर लीजिए। फिर यदि यहाँ पे एज की बात करें दोस्तों, एज 17.5 साल से लेकर 25 साल तक मांगा गया है। यानी यदि आप 17.5 साल के हो गए हो और 25 साल के अभी भी अंदर पे हो, तो आप अप्लाई कर दीजिए और रैली एक बार अटेंड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार के अग्निपथ नहीं है। पहले क्या होता था कि 23 साल तक ही लेता था, मगर 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है, इसमें 25 साल तक कर दिया है, ठीक। ये भी डाउट खत्म, एज 25 साल तक वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फीस किसी भी प्रकार की नहीं लग रही है, टोटल पोस्ट का आंकड़ा नहीं दिया गया है, और अप्लाई करने की डेट 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक रहेगा। और जो एज का गणना करेंगे दोस्तों, तो 1/10/1997 से लेकर 1/4/2005 के बीच वाले स्टूडेंट के हिसाब से वहां पे एज आ रही है। तो यदि आप 1997 और 2005 के बीच के अंडर पे आते हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात करें, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। क्वालिफिकेशन 10th + 12th। यदि आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, आप अप्लाई करना है। विथ साइंस, यदि आप 12th में साइंस सब्जेक्ट लिए थे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बायोलॉजी, जिसको आप लोग वो बोलते हो बायोलॉजी, ठीक, उसमें से कम 50 मार्क्स होना चाहिए। यानी आपका 12th में 50% होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और ई सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्टों जैसे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री और बायो में आपका 40 नंबर होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। यदि आपका केमिस्ट्री में 38 नंबर है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये भी आपका डाउट खत्म। यानी सभी सब्जेक्ट में कम से कम 40% होना चाहिए, और टोटल मिलाकर आपको जो परसेंटेज होता है 50% होना अनिवार्य है, ठीक। अब नेक्स्ट जैसे यहाँ दिया है मेल कैटेगरी के लिए। यहाँ पे मेल कैटेगरी के लिए जैसे हाइट की बात करें, यहाँ पे दोस्तों हाइट आपकी 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर है फिजिकल के लिए, यदि चेस्ट की बात करें यहाँ पे, तो 77 से लेकर 82, कम से कम आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 82 हो जाना चाहिए। यानी क्या होता है कि फुलाने में 5 सेंटीमीटर वो लोग फुलवाते हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना आना चाहिए। यदि आपका 80 है तो 85 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। कम से कम 77 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, तभी आप कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वेट, यदि यहाँ पे वेट की बात करें, वेट एज पर हाइट,
यानी आपकी हाइट पर डिपेंड करता है आपका वेट कितना है, फिर भी कम से कम 50 केजी का होना अनिवार्य है। यदि आप 50 केजी के हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वेट मांगा गया है 50 केजी। यहाँ पे रनिंग की बात करें, रनिंग रहेगा 1.6 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज्यादा, जिसमें से टाइमिंग दिया है 5:45, 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग आपको करना है। आपको 1600 मीटर रनिंग करना आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लो अभी से। अलग अलग स्टेट का रहता है, तो वहां पे एक्सीलेंट मारने के लिए कम से कम 5:30 पर मार लेना चाहिए आपको। एक्सीलेंट की मैं बात कर रहा हूं। पुलअप, पुलअप जिसको आप लोग बीम बोलते हैं, यानी आपको जो बीम लगवाई जाएगी तो आपका उसी टाइम फिजिकल के टाइम पर होती है, रनिंग, चेस्ट, हाइट, वजन, पुलअप। अगर मैं पुलअप की बात कर रहा हूं, कम से कम आप 10 मारेंगे 40 नंबर मिलेगा। 10 बीम होती है जिसमें से 40 नंबर आपको उसमें से मिल जाएगा। यदि आप 9 मारते हैं, 9 पुलअप यानी 9 बीम मार पाते हैं तो आपको 33 नंबर वहां पे मिल जाएगा। यदि 8 बीम मारते हैं तो 27 नंबर, यदि 7 मारते हैं तो 21 नंबर, यदि 6 बीम मार पा रहे हैं 16 नंबर ही मिल पाएगा। यदि आपको अच्छा फिजिकल पे नंबर लाना है तो आप 10 में 10 बीम मारिए। यदि उससे कम मारते हैं तो आपका परसेंटेज नंबर कमेगा, तो उधर मेरिट लिस्ट पर आपका नाम नहीं आ पाएगा। कुछ होता है फिर बैलेंसिंग, आपको टेढ़ा मेढ़ा दे दिया जाएगा ऐसे ऐसे और इसमें चलना पड़ता है, ठीक, टेढ़े मेढ़े में बैलेंसिंग के लिए होती है। लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप आपका जो होगा 9 फीट का होता है, यानी आपको जो लॉन्ग जंप कराया जाएगा ना तो उसमें से 9 फीट का रहेगा गड्ढा, उसमें से आपको कूदना पड़ेगा बालू में। तो ये रहता है लॉन्ग जंप की बात। अब यहाँ पे यदि सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस में पीएचटी यानी फिजिकल असिस्टेंट टेस्ट जो होता है, पीईटी होता है जो वही होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका मेडिकल होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर मेरिट बनेगी, तभी आपका सिलेक्शन होता है। यानी ये पूरी प्रोसेस आपकी फिजिकल पे होगी, फिर सारा डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल, रिटन टेस्ट, मेरिट टेस्ट, सब आपका उसी प्रोसेस में होता है, ठीक। अब आते हैं, अपन देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। सबसे पहले आपको अपने कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने लेना है। उसकी अलग अलग डेट है, अलग अलग स्टेट की मैंने बता दूंगा कि कितने तारीख को किसका डाउनलोड होगा और कितने तारीख को किसकी रैली रहेगी, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। तो सेकंड नंबर पे आपको 10th प्लस 12th की मार्कशीट चाहिए। आप 10वीं जहां से पास किए हो और 12th जहां से पास किए हो, दोनों की आपकी मार्कशीट ओरिजिनल रही है। फोटो कम से कम 20 मांगा गया है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। फोटो जो मांगा गया है दोस्तों, यहाँ पे 20 मांगा गया है, सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो की। और डोमेसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र होता है, आपका निवास कहाँ के रहने वाला है, ये आपका डोमेसाइल हो गया। एसएलसी एंड सीएलसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है। तो ये आपको कॉलेज की तरफ से सीएलसी मिलता है और एसएलसी मिलता है स्कूल की तरफ से। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है, यदि कॉलेज से है तो कॉलेज का, स्कूल का है स्कूल का। आप यदि कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको आप जाति प्रमाण पत्र बोलते हो, वो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। फिर आपका रिलेशन, रिलेशन होता है धर्म, यदि आप अलग धर्म के, कोई धर्म से बिलोंग करते हो तो आपको धर्म का एक सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, ठीक। अब इसके बाद स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको एक स्कूल के माध्यम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। और एक आपको वो बनवाना पड़ेगा एफिडेविट। एफिडेविट जो होता है वकील की तरफ से, एफिडेविट 10 रुपया स्टाम्प पर, 500 रुपए का स्टाम्प पर, 100 रुपए का स्टाम्प पर ये बनवाना पड़ता है। और लास्ट में आपको एक आईडी ले जाना है, जो आधार कार्ड होता है या पैन कार्ड या वोटर आईडी या लाइसेंस, किसी भी प्रकार की एक आपको आईडी लेकर जाना है। तो ये रहा पूरा आपको जो इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो रैली होने जा रही है, उसमें ये प्रोसेस आपका रहने वाला है। मोटा मोटी आपको मिल गया होगा जानकारी। टोटल पोस्ट की संख्या नहीं दी गई है। अप्लाई करने के 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच रहेगा। फीस नहीं मांगा गया है और एज जो है 17.5 से 25 साल वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे जैसा कि मैं बता देता हूं कि आपकी जो रैली की डेट है कि रैली कितने तारीख का होगी, कितने तारीख से कितने तारीख तक, कौन से स्टेट की होगी, और आपका एडमिट कार्ड कितने तारीख को डाउनलोड होना चालू हो जाएगा और कौन से स्टेट का होगा, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे इसके बता देता हूं। तो आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार के डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो।
और आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा कि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जैसा कि यहाँ पे रैली की डेट और एडमिट कार्ड अवेलेबल की डेट जानना चाहते हैं तो जान जाइए। और अलग अलग स्टेट के अलग अलग दिन रैली चलेगी। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश की आल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, यानी लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है आर्मी का। रैली डेट रहेगी 10 से 24 दिसंबर के बीच, यानी 10 दिसंबर से 24 दिसंबर तक रैली चलेगी। और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा तो 15/11/2022 यानी 15 नवंबर से आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, आप लोग भी कर सकते हो। फिर अम्बाला की यदि बात करते हैं, अम्बाला में ये अपना अपना डिस्ट्रिक्ट सब कुछ देख लेना। अम्बाला का 9 से 13 दिसंबर के बीच चलेगा और उसका भी 12 नवंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड चालू हो जाएगा, यानी लिंक अवेलेबल हो जाएगी। ये अम्बाला की है। और इसके आगे दानापुर की बात करें, दानापुर में जैसे यहाँ पे दिया गया है, दानापुर यानी बिहार झारखंड आल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। एज पर शेड्यूल आपको 15/11/2022 आपका वो एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच की रहेगी 21-22 को नवंबर में, 2 दिन रैली चलेगी, 21 तारीख को 22 तारीख नवंबर में चलेगा। जो उनका एडमिट कार्ड आएगा तो 3 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। राजस्थान आल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जैसे जयपुर है, जयपुर की रहेगी 20 से लेकर 31 जनवरी 2023 में बात कर रहा हूँ, यानी 20 से लेकर 31 जनवरी के बीच रैली की रहेगा। और उनका जो एडमिट कार्ड आएगा तो 20 नवंबर 2022 को से लिंक अवेलेबल हो जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो। IRO दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। यहाँ से 12 से 26 नवंबर के बीच रैली चलेगी दिल्ली की, और इनका नवंबर में ही आएगा। 12 नवंबर 2022 से चालू हो जाएगा एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना। और जैसे बेंगलुरु कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटका का दिया है 15 नवंबर 2022 से रैली रहेगी और 2 नवंबर से आप इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। चेन्नई की बात करें तो 22 से 26 नवंबर के बीच रैली चलेगी और 3 नवंबर से 11 नवंबर के बीच इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा। जालंधर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जालंधर के दिया गया है 1 से 5 दिसंबर के बीच रैली चलेगी और 5 नवंबर से इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। ठीक। यदि यहीं पे कोलकाता की बात करें तो कोलकाता का रहेगा 20-24 जनवरी के रहेगा, 20 से 24 जनवरी 2023 में चलेगा रैली और 25 दिसंबर से इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। यदि पुणे की बात करें तो 22 नवंबर से चालू हो जाएगा, तो इनका भी बहुत जल्द होने वाला है, ये लोग तैयारी करना चालू कर दें। और एडमिट कार्ड 5 नवंबर से चालू हो जाएगा डाउनलोड होना। आसाम की वैकेंसी रहेगी रैली के डेट 19 से लेकर 26 जनवरी के बीच और 15/12/2022 से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। ये रहा पूरा शेड्यूल जो इंडियन आर्मी ने जारी किया है और आप लोग इसी शेड्यूल के माध्यम से अपना आगे का काम करना चालू कर देना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।